चालू रिकॉर्डिंग चलो देखता हूँ. सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर पालीवाल and I will be taking your engineering graphics. Engineering graphics, it has 50 marks theory and 50 marks practical. See, engineering graphics जो है, this is a new subject for you all. आ रहा समझ? न्यू सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के तौर पर हम लोग देख रहे हैं. देखिए, कहीं पर भी आप जैसे किसी भी नए कंट्री में जाते हो तो वहाँ पे अपने को आपस में कम्युनिकेट करना है तो एक्सपेक्टेड है कि वहाँ की लैंग्वेज अपने को मालूम रहना चाहिए. उसी तरीके से इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग, इफ़ यू आर डूइंग इंजीनियरिंग, it is expected that you know the language which engineers use. ठीक है, once they complete their engineering complete करने के बाद as an engineer you are required to express yourself or explain yourself using drawing के जरिए. खास करके ये सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि वहाँ हर चीज़ जो है वो ड्राइंग के तौर पे रिप्रेजेंट किया जाता है. Whenever you are communicating with another person, for example, जब आप घर बनाते हो तो सबसे पहले अपन उसका नक्शा बनाते हैं. कोई भी प्रोजेक्ट, डैम बन रहा है, रोड बन रही है, तो पहले उसकी ड्राइंग बनती है. फिर वो ड्राइंग जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी को दी जाती है और वो उसके हिसाब से आपको प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करके देते हैं. अगर वो हाईवे का प्रोजेक्ट है या डैम का प्रोजेक्ट है या आपका सिंपल घर का कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, तो अपन पहले उसका नक्शा बनवा लेते हैं, मैप बनवा लेते हैं और फिर उसको किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं तो वो अपने को प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करके देता है, घर बना के देता है. और अकॉर्डिंग टू वॉट एवर इज गिवन इन द ड्राइंग, ठीक है, उसमें कितने रूम्स दिए हुए हैं, कितनी साइज दी हुई है, कंपाउंड वॉल बनी है, उसका लेआउट बाद में कैसा रहेगा, उसकी लैंडस्केपिंग कैसे रहेगी. सो दिस इज ऑल गिवन टू हिम, टू द कॉन्ट्रैक्टर बाय मीन्स ऑफ ड्राइंग या थ्रू इंजीनियरिंग ड्राइंग. ठीक है, और ये ड्राइंग कौन बनाता है? आर्किटेक्ट से बनवा सकते हैं अपन, सिविल इंजीनियर्स भी बना सकते हैं. ठीक है, तो वैसे ही क्योंकि अब आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ऑल ऑफ यू आर डूइंग इंजीनियरिंग एंड स्टूडेंट्स ऑफ नॉर्मली एवरीबडी हियर इज अ स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर, सो यू आर एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज. सो फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज यू हैव टू स्टडी द कंटेंट्स ऑफ दिस लैंग्वेज, ABCD ऑफ दिस लैंग्वेज, राइट. सो टुडे बीइंग योर फर्स्ट लेक्चर, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे. दिस वॉज जस्ट अ बेसिक सिंपल इंट्रोडक्शन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के बारे में. इसका थ्योरी का पेपर इतना रहता है, प्रैक्टिकल का इतना रहता है. बिफोर वी गो फर्दर, लेट मी टेल यू द लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स दैट यू विल रिक्वायर फॉर दिस. लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर EG. इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे? तो सबसे पहले एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द स्केच बुक. क्या लगेगी अपने को? स्केच बुक. थोड़ी बड़ी साइज की रहते हैं अपन, जिसको A3 साइज की ले लेंगे. ठीक है, देन यू विल नीड पेंसिल. इसमें आजकल पेन पेंसिल आ रही है विथ H लेड. उसमें जो लेड रहेगी H की आप यूज कर सकते हो. ठीक है, और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप H ब्राइट भी यूज कर सकते हो और H ब्राइट से H का काम ले सकते हो. पेन पेंसिल. Then of course along with this you will require scale. दो ले लेंगे, one big and one small. ठीक है, then scale के बाद में you will require rounders.
अगेन दो साइज ले लेंगे, बिग एंड स्मॉल। राउंडर में एक इंजीनियरिंग कंपास आता है जो जिसमें सिर्फ लेड लगाना पड़ता है, और एक नॉर्मली अपन जो स्कूल में भी यूज़ कर रहे थे, आप लोगों ने किया है, ठीक है, उसमें पेंसिल को अपन यूज़ करते हैं। लेकिन वो कई बार जो बहुत बड़े रेडियस होते हैं उसके लिए वो साइज़ उसकी पर्याप्त नहीं रहती, सफिशिएंट नहीं रहती, तो इंजीनियरिंग कंपास आता है जो कि ज़्यादा बड़ी रेडियस अपने को मिलती है उससे, तो आप इंजीनियरिंग कंपास ले सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको उसमें डिफ़िकल्टी है तो यू कैन गो फॉर सिंपल राउंडर्स। ठीक है, देन यू विल रिक्वायर प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर बोले तो ये डी अपन बोलते हैं ना, जिससे एंगल मेजर करते हैं, डी। तो बड़े साइज का ले लेंगे, बड़े साइज का ले लिए तो ये छोटा बड़ा दोनों काम करने के लिए ओके, प्रोट्रैक्टर। देन रोलर स्केल। रोलर स्केल से आप लाइंस बना सकते हो, पैरेलल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन। उसमें एक रोलर रहता है और उसको स्केचबुक के ऊपर मूव करके उससे यू कैन ड्रॉ ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस, पैरेलल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस। ठीक है, तो रोलर स्केल लेने का है। ऑफ कोर्स फिर इरेजर, ठीक है, स्केचबुक हो गया, पेंसिल हो गया, स्केल हो गया, राउंडर्स हो गया, प्रोट्रैक्टर हो गया, रोलर स्केल हो गया, इरेजर हो गया। ठीक है, स्केल के बाद में एक चीज और इसमें ऐड कर देते हैं, फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व, फ्रेंच कर्व अपने को इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में जो सबसे पहला वाला जो टॉपिक है इंजीनियरिंग कर्व, इसके लिए लगेगा फॉर ड्राइंग डिफरेंट कर्व्स। सो फ्रेंच कर्व जो है इसका शेप कुछ इस टाइप का आता है। सो यू कैन यूज द वेरियस पोर्शंस ऑफ द फ्रेंच कर्व फॉर कंप्लीटिंग कर्व्स। सो दिस you will get to understand once we start with engineering curves, how to use the French curve. So French curve जो है वो आप ले लेंगे, तो इसमें एक फ्लेक्सिबल वाला आता है, एकदम थिन रहता है, वो बेटर रहता है मेरे हिसाब से, फ्लेक्सिबल वाला ले लेंगे। ठीक है, सो all these things you can buy say in 1 week, within 1 week, because if you don't have the instruments देन ड्राइंग करने में फिर अपने को मज़ा नहीं है, उसका कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। सो वट एवर वी आर लर्निंग हियर, ठीक है, जो भी अपन यहाँ सीख रहे हैं वो स्केचबुक में अपने को बनाने का है, और स्केचबुक पे बनाने का है तो उसके लिए ये सब चीज़ें लगेगी। और अनलेस एंड अनटिल आप स्केचबुक में बना के प्रैक्टिस करोगे तब तक कि आपको एक कंफर्ट लेवल नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए ड्राइंग में काम करने के लिए ये सब चीज़ों का होना ज़रूरी है। उसके बगैर जो है क्लासेस अटेंड आप करते जाओगे, लेकिन ये सब चीज़ें जब करोगे नहीं आप घर जाके होमवर्क, तो फिर उसको समझने में, मतलब एग्जामिनेशन के टाइम पे बनाने में डिफ़िकल्टी आती है। इसीलिए जैसा जो जो यहाँ पे होते जा रहा है उसी समय अपन ने वो चीज़ ये इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके कंप्लीट कर देना है। ठीक है, और किसके लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट लगेंगे वो कर्व अपन एक एक जैसा जैसा पढ़ेंगे, सो दैट आइडिया यू विल गेट। ठीक है, सो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, प्रोवाइडेड यू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट। ओके, इट इज़ वेरी सिंपल एंड ऑल स्टूडेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग, वेदर दे आर फ्रॉम सिविल ब्रांच और मैकेनिकल ब्रांच और फॉर दैट मैटर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस ब्रांच ऑल्सो, शुड यू नो हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इज, बिकॉज इंजीनियरिंग कर रहे तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स अपने को आना ही चाहिए, बेसिक्स एटलीस्ट, because this is very useful wherever you go, even in your job life. ठीक है, whether you are from any, you may be from any stream of engineering, but this is very useful as an engineer. ठीक है, so theory paper 50 मार्क्स का, we don't know कोरोना का सेकेंड वेव थर्ड वेव वापस से चालू हो रहा है,
तो ऑनलाइन होता है कि ऑफलाइन होता है, एज येट इट इज थिंग्स आर नॉट वेरी क्लियर, सो दैट वी विल गेट टू नो आफ्टर सम टाइम. इफ इट इज ऑफलाइन, so then you need to be very very conversant with all whatever we are doing here. And if it is online, then in that case it will be more of MCQ, multiple choice questions type. if it is ऑनलाइन मोड में रहेगा तो MCQ रहेंगे, लेकिन अगर ऑफलाइन मोड में रहेगा तो हर एक चीज़ आपको एक्चुअल में बनाना पड़ेगा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स को और ड्राइंग शीट को यूज़ करके. तो इसीलिए ये और आगे आने वाले समय में हफ्ते 15 दिन 3 हफ्ते में क्लियर होएगा या 1 महीने में कि अपने को एग्जामिनेशन ऑनलाइन देना है कि ऑफलाइन देना है. ऑनलाइन अगर देने की ज़रूरत आती है तो बहुत सिंपल हो जाता है, फिर उसमें फिर टीचिंग भी थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी, एक्सपेक्टेशन भी थोड़े से चेंज हो जाएंगे. और अगर ऑफलाइन देना है एक्चुअल में कॉलेज में आके एग्जामिनेशन देना है तो उसमें यू नीड टू बी वेरी वेरी वेल प्रिपेयर्ड, because it will be in detail. You will have to actually draw all these things, whatever we are going to like see here and study here, you will have to express that, you will have to actually draw all these things, okay, using all the drawing instruments on the drawing sheet. And I actually desire, I want कि the examination should be offline, because उसमें ज़्यादा एक समझने का मतलब वो जो है अपने को वो रहता है, ठीक है, सीखने का मौका मिलता है, समझने के लिए इंटरेस्ट आता है और अपने को ज़्यादा नॉलेज भी उसी में मिलती है. कोई भी चीज़ जब तक आप अपने हाथों से करोगे नहीं तब तक कि उसका फील नहीं आएगा, है ना. थियोरेटिकली अपन ने समझ लिया, लेकिन जब अपन हाथ से करेंगे खुद अपन मतलब इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके कर्व्स बनाएंगे, स्केच बुक भरेंगे, जितनी स्केच बुक भरोगे उतना ज़्यादा आपको नॉलेज आएगी. सो इट इज़ द प्रैक्टिस विच विल हेल्प यू to understand it properly, everything whatever we are doing. So this subject calls for regular practice, regular attendance, and if you are attending your classes regularly and doing your work on a regular basis, then at the end of the day you will find that you have understood whatever is expected of you to, right? So thank you so very much, and ठीक है, next time we will continue, and please try to purchase all these things as early as possible. It is in our interest, ठीक है, कि एक बार अपने पास ये सब सामान रहेगा, ठीक है, पूरा अपने पास किट रहेगा तो अपन उसको कर पाएंगे. सो थैंक यू वंस अगेन.